SCVMA solution, chapter 3, rest and motion, kinematics, question number 43. A person is standing on a truck moving with a constant velocity 14.7 meter per second on a horizontal road. The man throw a ball in such a way that it returned to the truck after the truck moved 58.8 meter. Find the speed and the angle of projection. Second, S in from the truck and S in from the road. ओके तो अपने को स्पीड और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना है ग्राउंड से और ट्रक से. ओके तो अगर हम ग्राउंड पे है, यहाँ पे अपन बैठ के देखें तो इस पर्सन ने जैसे ही बॉल को फेंका, ये बॉल यहाँ पे आकर वापस उसी पर्सन के पास वापस आ गई, जिस ट्रक से उसने फेंका उसी ट्रक में वापस आ गई. ठीक है, तो हमने देखा कि यू स्पीड से फेंका और एंगल थीटा है. तो जितना समय इसने फ्लाइट में रहा, हवा में रहा बॉल, उसी टाइम पे ये ट्रक कहाँ से कहाँ पहुँच गई, यहाँ से यहाँ पहुँच गई. यानी दोनों का हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ट्रक इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बॉल. तो देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या है, बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कोस थीटा और वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा. राइट. ओके तो मैं बोल सकता हूँ कि यू कोस थीटा इज इक्वल टू कितना, 14.7. क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है, इसलिए तो जितनी देर में ये ट्रक यहाँ से आ गया उतनी देर में ये बॉल यहाँ से यहाँ आ गई, दोनों की हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम है. ओके तो ये अपने पास मिल गया, तो एक हॉरिजॉन्टल स्पीड मिल गई. ओके दूसरा वर्टिकल स्पीड क्या है, यू साइन थीटा. ओके तो आपने को फाइंड क्या करना है, एक बार देखते हैं टाइम कितना लगता है इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए. तो टाइम अपन देखेंगे तो टाइम लगेगा, हॉरिजॉन्टल स्पीड है और हॉरिजॉन्टल अपने पास क्या है, डिस्टेंस भी है. तो एक्सेलरेशन तो है नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो टाइम इज इक्वल टू मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड बोल सकता हूँ. डिस्टेंस अपॉन स्पीड किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में. तो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 58.8 और स्पीड कितना है 14.7. तो समय कितना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 4 सेकेंड. राइट. ओके 4 सेकेंड टोटल टाइम है. अब ये वर्टिकल डायरेक्शन में लगाते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में टाइम यहाँ से यहाँ आ रहा है. तो जब वर्टिकल देखता हूँ मैं, तो वर्टिकल के अंदर जब ये यहाँ से यहाँ आया, मान लो ए पोजीशन से बी पोजीशन में आया, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है यू साइन थीटा. ओके और दूसरा वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना है, यू साइन थीटा अपन पॉजिटिव ले रहे हैं, यानी ऊपर की डायरेक्शन अपन पॉजिटिव ले रहे हैं, यानी एक्सेलरेशन 9.8 नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा. ओके अप्लाई करते हैं इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ओके वी वाई यू वाई ए वाई टी. तो फाइनली ये यहाँ से क्या बात कर रहे थे अपन, ये यहाँ से यहाँ आया. ठीक है तो एक काम करते हैं, इसको पूरा नहीं लेते हैं, ए टू बी नहीं करते, यहाँ तक ही कंसिडर करते हैं, हाइट तक, वर्टिकल हाइट तक, क्योंकि यहाँ पे अपन फिर वेलोसिटी अपन नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए अपन यहाँ पे देखते हैं. तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी. राइट. तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी. ओके तो वैल्यू पुट करते हैं 0, ये अपन सी दे देते हैं, ए टू सी जा रहे हैं अपन, ए टू सी पे फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी कितना है यू साइन थीटा. ओके माइनस जी कितना 9.8 और टाइम कितना लगा, ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पर जाने में टाइम, टोटल टाइम 4 सेकंड लग रहा है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाने में 2 सेकंड लगेगा इंटू 2. राइट. तो अपने पास यू साइन थीटा आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड. राइट. ये आ जाएगा यू साइन थीटा, यानी वर्टिकल वेलोसिटी अपने पास आ गई है. ओके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अपने पास ऑलरेडी थी और वर्टिकल वेलोसिटी भी आ गई. तो अपन एंगल निकाल सकते हैं, क्या करते हैं यू एक्स और यू वाई को डिवाइड कर देते हैं, यू एक्स यू वाई को डिवाइड करते हैं. तो ये क्या आता है, एक काम करते हैं यू वाई और यू एक्स को डिवाइड करते हैं, यू वाई और यू एक्स को. तो कितना आता है, देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा. राइट. और ये यू बाई यू इज इक्वल टू कितना आता है 19.6 बाई 14.7, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1.33, यानी थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1.33, यानी 53 अप्रोक्स आएगा 53 डिग्री. तो एंगल कितना आएगा, ये 53 डिग्री, यानी अपन अगर ग्राउंड से रहेंगे तो एंगल 53 डिग्री आएगा. ओके तो स्पीड कितना आएगा, किसी भी एक के अंदर वैल्यू पुट कर दो, यू एक्स के अंदर वैल्यू पुट करता हूँ. तो देखो यू कोस थीटा इज इक्वल टू 14.7, तो यू कोस 53 कितना होता है, कोस 53 होता है 3 बाई 5 इज इक्वल टू 14.7. तो u इज इक्वल टू कितना आ गया, u इज इक्वल टू आ गया मेरा 14.7 इंटू 5/3 यानी 24.5. तो वेलोसिटी कितनी होगी 20, अगर ग्राउंड से देखेंगे तो वेलोसिटी 24.5 और एंगल होगा 53. और अगर इसके अंदर से ही बैठ के देखें अपन, इसके अंदर बैठ के देखें
तो वेलोसिटी क्या होगी, देखो अंदर बैठ के देखेंगे तो वेलोसिटी आपको ये दिखेगा कि ऊपर जा रहा है, नीचे सिर्फ ऊपर जाता हुआ ही दिखेगा, ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, यानी स्ट्रेट दिखेगा। और इसको प्रूफ भी कर देते हैं अपन। तो वेलोसिटी ऑफ फाइंड करना, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, ये अपने को फाइंड करना है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक लिख सकता हूँ मैं। ओके, वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉल दो है, एक तो u cos थीटा है और एक u sin थीटा है। और वेलोसिटी ऑफ ट्रक कितना है, वेलोसिटी ऑफ ट्रक तो सिर्फ एक की डायरेक्शन में, ये वाला, ये अपन ने u x जो सेम बोला था ट्रक का, यानी मैं u cos थीटा लिख सकता हूँ यहाँ पे, u cos थीटा। देखो u cos थीटा कैंसिल आउट, तो आपकी वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक क्या बनेगा, u sin थीटा। ओके, अब वैल्यू पुट कर दो, u कितना है 24.5, sin थीटा कितना है sin 53, यानी sin 53 आपका कितना आएगा 4/5। ओके, इसको सोल्व करते हैं तो ये अपने पास आ जाएगा 4/3, तो ये 19.6 आ जाएगा, 19.6। ये अपन ऑलरेडी शायद कहीं फाइंड कर चुके हैं, ये याद देखो, ये ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 19.6। ठीक है, तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, अगर ट्रक के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो 19.6 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली अपवर्ड, और अगर हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो 24.5 मीटर पर सेकेंड विथ एंगल 53 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल।